अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि बरकातुहू। प्यारे बच्चों, हम देख रहे हैं सही एदाद सबक नंबर 3 जमात शशुम और मजमून रियाजी। आज का हमारा टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है हमारा सही एदाद की तफरीक। इस टॉपिक को शुरू करने के पहले हम पिछले सबक में पढ़ाए गए असबाक का जो मश्की सेट था उसका हल देख लेंगे। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिसकी वजह से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगी। ठीक है बच्चों, शुरू करते हैं सही एदाद की तफरीक। देखिए आपके सामने मश्की सेट नंबर 7 है। यहाँ पे हमें सवाल दिया गया है, सेल के चौकोन में छोटा, बड़ा या बराबर में से मुनासिब अलामत लगाइए। ये चीजें हम सीख चुके हैं कि सही एदाद में छोटा बड़ापन किस तरह तय किया जाता है अददी खत पर। ये पिछले वीडियो में हमने देखे थे। देखिए यहाँ पे सवाल नंबर 1 है, -4 और 5 में हमें तय करना है कौन छोटा है कौन बड़ा है। हमें पता है मुस्बत एदाद मनफी एदाद से बड़े होते हैं, इसलिए हमारी फिश का जो मुंह है वो रहेगा 5 की जानिब। 8 और -10 में कौन बड़ा है। हमें पता है 8 मुस्बत है, इसलिए हमेशा मुस्बत बड़ा होता है मनफी से, तो हमारी फिश का मुंह रहेगा 8 की जानिब। फिर मुस्बत 9 और मुस्बत 9 में कौन छोटा बड़ा है, तो कोई छोटा नहीं है कोई बड़ा नहीं है, दोनों भी बराबर है, तो यहाँ पे हम बराबर की अलामत इस्तेमाल करेंगे। -6 और 0 में कौन बड़ा है। हमें पता है जितने मनफी एदाद है वो सब 0 से छोटे होते हैं, तो हमारी फिश का मुंह रहेगा 0 की जानिब, यानी 0 बड़ा है। 7 और 4 दोनों मुस्बत है। हमें पता है 2 मुस्बत एदाद रहे तो उसमें छोटा बड़ा जो जाहिरी तौर पे बड़ा है वही बड़ा रहेगा, तो यहाँ पे बड़ा है 7, तो हमारी फिश 7 की जानिब मुंह करेंगी। फिर है 3 और 0, तो 3 और 0 में कौन बड़ा है। बहुत सिंपल है, 3 बड़ा है। -7 और मुस्बत 7, पता है हमें हमेशा मुस्बत एदाद मनफी एदाद से बड़े होते हैं, तो हमारी फिश मुंह करेंगी मुस्बत 7 यानी 7 की जानिब। -12 और 5 और 5 है, इसलिए फिश रहेंगी 5 की जानिब, यानी 5 बड़ा है। -2 और -8, यहाँ पे हमें थोड़ा सा एक चीज ध्यान में रखनी थी। बताया था मैंने आपको कि मनफी एदाद जाहिरी तौर पर जितने बड़े नजर आते हैं असल में वो उतने ही छोटे होते हैं, और जितने छोटे नजर आते हैं असल में वो उतने ही बड़े होते हैं। तो यहाँ जाहिरी तौर पे छोटा नजर आ रहा है -2, यानी -2 बड़ा रहेगा। हमारी फिश का मुंह रहेगा -2 की जानिब। -1 और -2 में जाहिर है -1 ही बड़ा रहेगा। 6 और -3, 6 मुस्बत है, इससे मुस्बत हमेशा बड़े होते हैं मनफी से, तो फिश रहेंगी यानी बड़े की अलामत रहेंगी 6 की जानिब। और आखिरी सवाल है -14 और -14 दोनों बराबर है, इसलिए हम बराबर की अलामत इस्तेमाल करेंगे। तो बच्चों ये था हमारा मश्की सेट नंबर 7 का हल। बहुत ही शॉर्टकट में लिया हूं मैंने, ताकि हम इस सबक को जल्द से जल्द खत्म करके अगले सबक की जानिब बढ़ सके। तो चलिए हमारा आज का जो मौजू है उसकी तरफ बढ़ेंगे। यहाँ देखिए ध्यान में रखने लायक कुछ बातें आपके लिए है। क्या रखना है ध्यान में कि मनफी और मनफी के दरमियान ने अमल, ये मनफी अमल है और ये एदाद की अलामत है मनफी। जब ये इस तरह आते हैं मनफी के अमल में तो इसका मतलब होता है मनफी मनफी मुस्बित, ठीक है। और मनफी मुस्बित जब आते हैं तो हमेशा मनफी होता है, मनफी मुस्बित मनफी। आप इस तरह उसे ध्यान में रख सकते हैं, मनफी मनफी मुस्बित और मनफी मुस्बत मनफी, ठीक है बच्चों। अगर दोनों में से एक मुस्बत रहा तो अलामत मनफी की आएंगी, दोनों भी मनफी रहे तो अलामत मुस्बत की आएंगी। मिसालें देखेंगे इसकी। मिसाल नंबर 1 आपके सामने है, -9 से तफरीक करना है -4। तो देखिए मैंने बताया आपको यहाँ पे ध्यान में रखने लायक बातों के अंदर कि मनफी मनफी क्या हो जाता है मुस्बित, तो ये क्या हो गया मनफी मनफी मुस्बित। हमारा जो -9 है उसे हम उसी तरह कॉपी कर लेंगे जिस तरह दिया गया है, और यहाँ पे अलामत बदल जाएंगी, मनफी मनफी मुस्बत हो जाएगा और यहाँ पे 4 कॉपी हो जाएगा। तो क्या हो गया -9 जमा 4। तो -9 में जब जमा 4 करेंगे तो हमें पता है हमने मॉन्स्टर वाले सबक में देखे थे किस तरह मॉन्स्टर क्या है, मॉन्स्टर जो है मनफी एदाद होते हैं वो हमारे मुस्बत एदाद को खा जाते हैं। तो यहाँ के 4 मॉन्स्टर हमारे 4 को खा जाएंगे, फिर क्या बचेगा -5 यानी 5 मॉन्स्टर। बहुत अच्छी ट्रिक थी बच्चों, वो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेंगी इंशाल्लाह। देखेंगे मिसाल नंबर 2।
-4 तफरीक -9, तो -4 वैसे का वैसे कॉपी करेंगे नीचे बराबर लेकर, और मनफी मनफी मुस्बत, अभी देखे थे हमने मनफी मनफी मुस्बत, तो ये मनफी मनफी यहाँ पे मुस्बत हो गए और 9 कॉपी कर लिए। फिर -4 जमा 9, हमें पता है यहाँ के जो 4 है वो -4 को खा जाएंगे, यानी -4 जो है खा लेंगे, ऐसे मॉन्स्टर रहते हैं 9। यहाँ क्या बचेगा हमारे पास में मुस्बत 5, यानी -4 जमा 9 में से 4 निकल गए, मुस्बत 9 में से तो बचे मुस्बत 5। और मिसाल देखेंगे, जमा 9 जमा 4, तो जमा 9 हमारा बिल्कुल उसी तरह कॉपी हो जाएगा जिस तरह दिया गया है, और मनफी मुस्बत मनफी, देखिए मनफी मुस्बत बराबर मनफी, तो यहाँ पे ये मनफी आ गया, ये 4 यहाँ कॉपी कर लिया हमने। तो जमा 4 तफरीक 4 यानी सॉरी जमा 9 तफरीक 4 यानी 9 में से 4 गए, बचे 5 यानी मुस्बत 5। लास्ट मिसाल है हमारे पास, जमा 9 तफरीक -4, तो जमा 9 एज इट इज कॉपी कर लेंगे, और ये मनफी मनफी हो गया मुस्बत, देखिए मनफी मनफी मुस्बित, तो ये आ गया मुस्बित 4, मुस्बित 9 मुस्बित 4 बराबर इनकी जमा हो जाएंगी तो आ जाएगा 13। तो ये देखिए इस तरीके से हमने क्या किए, सही इदाद में किस तरह तफरीक की जाए, 4 मिसालें लिए जिनकी कीमत एक ही थी, सिर्फ अलामतें बदलकर हमने देखी। आप चाहे तो बहुत छोटा वीडियो था, इसे रिपीट करके एक बार और देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या सीखे आज के सबक में, सीखे किसी अदद में से दूसरा अदद तफरीक करना, यानी दूसरे अदद का मुतजाद अदद पहले अदद में मिलाना। क्या कह रहे हैं हमसे ये, कि किसी भी अदद के अंदर अगर दूसरा अदद तफरीक करना हो तो क्या मतलब होता है कि दूसरे अदद का मुतजाद अदद भी हम देख चुके हैं, यानी उसका अपोजिट उलट अदद, मनफी का उलट मुस्बित, मुतजाद अदद क्या करना है, पहले अदद में मिलाना होता है। यानी अगर 8 में से मनफी करना है -6, तो ये मनफी क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे मुस्बत, तो 8 क्या बन जाएगा जमा 6, यानी 8 जमा 6 कितने हो जाएंगे 14। तो ये हमारे समझ में आ गई है बात। ठीक है बच्चों, हमारा ये सबक आज यहाँ पे इख्तिताम पे पहुंच चुका है, हम ये सबक को ख़त्म कर रहे हैं, और इंशाल्लाह इसी तरह की कुछ अमेजिंग और कुछ इंटरेस्टिंग और कुछ ऐसे आपके लिए वीडियो बनाएंगे जो जिसके ज़रिए आप आराम से उसको समझ सके। तो बच्चों हमारे साथ में जुड़े रहिए और अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।